एक और जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच भीषण तनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के सबसे क्रूर और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट ट्रेन डी अरागुआ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य और खुफिया कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमेरिकी एजेंसियों ने इस सिंडिकेट के सरगना और दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक नीनो गुरेरो को खत्म कर दिया है। इस बड़ी सफलता के बाद अमेरिकी नेतृत्व और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद आक्रामक बयान सामने आया। ट्रंप ने इस गैंग के खात्मे की पुष्टि करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि ये लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ट्रंप का ये बयान साफ करता है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपनी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी संगठन को बख्शने के मूड में नहीं है। इस वीडियो को ट्रूथ सोशल पर शेयर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेरे आदेश पर यूनाइटेड स्टेट्स साउदर्न कमांड ने ट्रेन डी अरागुआ के कुख्यात लीडर नीनो गुरेरो को खत्म करने के लिए एक तेज और घातक हमला किया। ये संगठन दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक है। ये कदम वेनेजुएला में हमारे दोस्तों के साथ मिलकर उठाया गया, जिनके साथ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। नतीजतन ट्रेन डी अरागुआ के आतंकवादियों के लिए अब वेनेजुएला या फिर किसी भी दूसरी जगह पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मेरी लीडरशिप में हम इन बेरहम हत्यारों और ड्रग माफियाओं को कभी भी कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें नरक की उन गहराइयों में भेज देंगे जहां वे असल में जाने के लायक हैं। उन्होंने पूर्व की बाइडेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे पद संभालने से पहले जो बाइडेन ने हमारी दक्षिणी सीमा को लाखों गैरकानूनी अपराधियों के लिए खोल दिया था और इस विदेशी गिरोह को अमेरिकी नागरिकों के साथ बलात्कार करने, उन्हें अपंग बनाने और उनकी हत्या करने की खुली छूट दे दी थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मैंने इन दरिंदों को हमारे देश से बाहर निकालने और उन लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने का वादा किया था जिनकी इन्होंने हत्या की थी। ट्रेन डी अरागुआ को आतंकी संगठन क्यों मानता है अमेरिका? ऐसे समय में जब अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व पर केंद्रित था, तब उसकी घरेलू सीमाओं के भीतर ट्रेन डी अरागुआ तेजी से फैल रहा था। मूल रूप से वेनेजुएला की टोकोरोन जेल से शुरू हुआ यह आपराधिक गिरोह आज एक मल्टीनेशनल टेरर नेटवर्क बन चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसे आधिकारिक तौर पर पार राष्ट्रीय आपराधिक संगठन यानी टीसीओ घोषित किया है, जबकि अमेरिकी सांसद इसे पूर्ण रूप से एक विदेशी आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये गिरोह केवल पैसा नहीं कमाता, बल्कि समाज में खौफ पैदा करने के लिए विरोधी गैंग्स, आम नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लोगों को बेहद बेरहमी से प्रताड़ित करता है और उनकी हत्या कर वीडियो जारी करता है। वेनेजुएला के आर्थिक संकट का फायदा उठाकर इस सिंडिकेट ने लाखों लाचार प्रवासियों को अपना शिकार बनाया। ये गिरोह महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार और गुलामी के दलदल में धकेलता है। हेक्टर रोस्टेनफोर्ड गुरेरो फ्लोरेस उर्फ नीनो गुरेरो इस पूरे साम्राज्य का मास्टरमाइंड था। वो जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क चलाता था, जहां उसने अपने लिए ऐशो आराम के सारे साधन जुटा रखे थे। अमेरिका ने उस पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन में उसका मारा जाना अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत माना जा रहा है।